जय हिंद छात्रों, क्या हाल है छात्रों। यदि आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो यह वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। क्योंकि छात्रों आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपके 10th क्लास सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट मानचित्र संबंधी प्रश्न और डियर स्टूडेंट जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं पूरे 10 नंबर के। तो चलिए तो डियर स्टूडेंट शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों को। और प्रश्नों को शुरुआत करने से पहले ऊपर जो प्रश्न हमें दे रखा है उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। इसने कहा है हमें कि निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट जो इसने कह रखा है निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, और इसने साथ में ये भी कह रखा है कि मानचित्र का प्रयोग ना करें। तो बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में यह प्रश्न दो तरह से आते हैं। ठीक है, एक तो जो मानचित्र में, ठीक है, आपके लिए मानचित्र संबंधी जो कार्य करने के लिए आते हैं, और दूसरा आपके ये प्रश्न आते हैं जिनका हमें आंसर अपना उत्तर पुस्तिका में यानी इनका उत्तर हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है, जो कि बेटा आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 नंबर के आते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट देखते हैं अपना जो पहला वाला प्रश्न है उसमें क्या रखा है, सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। तो सितंबर 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और इसके बाद में जो दूसरा वाला जो प्रश्न है अपना 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1929 में लाहौर में हुआ था। ठीक है, और ये जो दोनों कांग्रेस अधिवेशन वाले जो प्रश्न हैं बेटा इन दोनों में से आपको बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए इनको ठीक से याद कर लेना। अब इसके बाद में जो तीसरा वाला क्वेश्चन है उसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या रखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे, अमृतसर में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ध्यान रखना अमृतसर में, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 वाला है अपना। और क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या क्या रखा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है, सूती मिल यानी सूती जो मिल होते हैं, ठीक है, सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो सूती मिल श्रमिकों का जो सत्याग्रह हुआ था वो खेड़ा में हुआ था। कहाँ पे, खेड़ा में। अब इसके बाद बेटा अपना 5 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 में इसने जो कह रखा है कि गांधी जी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा। यानी जो गांधी जी ने जो नमक कानून, ठीक है, जो अपना नमक कानून बनाया था वो कहाँ पे तोड़ा था। तो वो दांडी में तोड़ा था। कौन सी जगह पे, दांडी में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है दांडी। अब इसके बाद में चलते हैं जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 वाला है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या रखा है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया। कहां से किया था, दांडी से। ठीक है, तो इसमें भी आंसर में क्या लिखना है, दांडी। इसको ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है आपके। ठीक है, ये प्रश्न आपको याद करने होंगे, याद रखने होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 वाला जो है। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या रखा है, किस जनपद में चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पे, गोरखपुर में। ठीक है, तो गोरखपुर इसका जो आंसर है वही लिखना है, चोरा चोरी कांड में। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या रखा है, नील की खेती करने वाले किसानों ने अपना सत्याग्रह कहाँ किया था। तो यहाँ पे बेटा जो नील की खेती करने वाले किसानों ने जो अपना सत्याग्रह किया था वो सत्याग्रह उन्होंने चंपारण में किया था। कहाँ पे, चंपारण में। ठीक है, तो इसका जो चंपारण क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछ लिया गया आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में इसने क्या रखा है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित हुआ था। तो बेटा यहाँ पे जो पूर्ण स्वराज की जो मांग का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो लाहौर में हुआ था। कहाँ पे, लाहौर में। यानी जो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव, ठीक है, किस जगह पे या किस स्थान पर, तो वो लाहौर में हुआ था। ठीक है, यहाँ के बाद में जो बेटा अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे इसने पूछा है किस स्थान पर अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाया था। यानी किस स्थान को अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाया था। तो उन्होंने बेटा कोलकाता को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। किसको, कोलकाता को। ठीक है, तो इसका आंसर तुमको कोलकाता ये याद रखना होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा अपना जो 11वां क्वेश्चन है उसकी तरफ। अब यहाँ के बाद में जो भी बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 से जो 20 तक आपके प्रश्न हैं वो पूरे सभी के सभी आपके ज्योग्राफी यानी भूगोल से हैं। ठीक है,
और इससे पहले बेटा जो इसके पहले वाले जो 10 क्वेश्चन थे वो पूरे इतिहास से आपके हिस्ट्री से लिए थे। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को भी देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने कह रहा है ये कि नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो जो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो बेटा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, और कहाँ पे है? बुलंदशहर में। यानी जो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो बुलंदशहर के उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 12 इसने दे रखा है चाय उत्पादक 2 राज्यों के नाम बताइए। जो चाय सबसे ज्यादा चाय का जहां पे उत्पादन होता है, ठीक है, वो असम में और पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, तो इसलिए जो इसके आंसर हैं असम और पश्चिम बंगाल, हमने दोनों राज्य बता दिए। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में इसने कह रखा है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो बेटा जो तारापुर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अब बेटा यहाँ के बाद में देखते हैं अपना जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14वां है अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में इसने कह रखा है भारत में जूट उत्पादक किसी एक राज्य का नाम लिखिए। जो भारत में जूट उत्पादक जो राज्य है वो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसका जो भारत में जो जूट उत्पादक जो राज्य है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है। और यहाँ के बाद में जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में इसने कह रखा है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो हीराकुंड बांध है वो बेटा महानदी पर स्थित है। किस पे? महानदी पर। ठीक है, अब यहाँ के बाद में क्वेश्चन नंबर जो अपना 16 वाला है वो भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें कह रखा है उत्तर भारत की एक नदी का नाम लिखिए। तो इसने एक बोला है इसलिए हमने गंगा लिख दिया, वैसे और भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जो भी उत्तर भारत की अपनी नदियां हैं। अब यहाँ के बाद में जो बेटा अपना क्वेश्चन नंबर जो 17 वाला है, क्वेश्चन नंबर 17 में इसने कह रखा है कि सूती वस्त्र उद्योग के एक केंद्र का नाम लिखिए। तो जो बेटा सूती वस्त्र उद्योग है वो कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, कहाँ? मुंबई में। इसलिए इसका आंसर भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है। अब यहाँ के बाद में क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 18। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 में इसने पूछ रखा है कि कागज उद्योग के एक केंद्र का नाम लिखिए। तो कागज उद्योग के एक केंद्र का नाम है काकीनाडा। ठीक है, तो काकीनाडा लिख देना। कहाँ पे? कागज उद्योग के केंद्र में। ठीक है, अब देखते हैं अपना जो अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ के बाद बेटा जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, जो 19वां प्रश्न है इसमें कह रखा है टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर बना है। कहाँ पे? भागीरथी नदी पर। तो यहाँ के बाद में अब अपना एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ के बाद में जो बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें इसने पूछा है कि भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम लिखिए। जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग 7। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब इस वीडियो में तो ठीक है हमने 10 आपके जो बिना मानचित्र संबंधी जो प्रश्न उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए आते हैं वो दिए हैं। ठीक है, लेकिन इससे आगे वाला जो बेटा अपना वीडियो आएगा उस वीडियो में आएंगे बेटा आपके जो भी आपके मानचित्र संबंधी जो मानचित्र में भरने के लिए आपको क्वेश्चन दिए होते हैं उनको। ठीक है, जिनको उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना होता है, मानचित्र में भरने के लिए दिए होते हैं। इसलिए उम्मीद है बेटा आपको सभी प्रश्न साथ के साथ समझ में आए होंगे और याद भी हो चुके होंगे। और बेटा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो जो मानचित्र संबंधी जो प्रश्न जो मानचित्र में भरने के लिए आएंगे, ठीक है, उनका वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। चलते हैं बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।